जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। नीच ग्रहों की सीरीज़ में आज हम तीसरे ग्रह यानी मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने नीच के सूर्य और नीच के चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर बैठे हों तो वो आपको कैसा फल दे सकते हैं उसके बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दी। आज से हमारी सीरीज़ शुरू हो रही है आगे की तरफ। अब जितने भी ग्रह हमारे बाकी हैं वो सभी के अंदर विशेष बात यह है कि वो सभी ग्रह दो दो स्थानों के स्वामी हैं और उनके पास विशेष दृष्टि भी है। यानी अब वो सूर्य चंद्रमा की तरह एक एक राशि के मालिक नहीं हैं, एक ही तरफ देखने वाले मालिक नहीं हैं, दृष्टि वाले मालिक नहीं हैं। अब वो एक स्पेशल ग्रह हो गए हैं, उनके पास एक स्पेशल एस्पेक्ट है, विशेष दृष्टि है। अब उस स्पेशल ग्रह और स्पेशल एस्पेक्ट का जो मालिक ग्रह है वो है मंगल, जिसके बारे में आज हम आपसे बात कर रहे हैं। अब वो मंगल अगर आपकी जन्म पत्रिका में नीच का हो जाता है तो वो आपको कैसे फल देता है उसके बारे में विशेष जानकारी आज आपके इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। मंगल कहाँ पर नीच के होते हैं? मंगल अपने मित्र चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि में नीच के होते हैं। यहाँ पर ये ग्रह 28 डिग्री पर परम नीच होते हैं। यानी कोई ग्रह अगर कर्क राशि में मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो हम उसको पहले दृष्टिकोण में कहेंगे कि वो नीच का है। कोई भी कुंडली हो, कोई भी लगन हो, जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे अगर मंगल बैठ गया है तो ये मंगल नीच का कहलाता है। अब जो भी मंगल यहाँ पर 27 से लेके 29 डिग्री के बीच या उसके आसपास बैठा हुआ है तो वो परम नीच कहला सकता है। यानी नीच के बाद भी अगर परम नीच शब्द है तो इसका मतलब सीधा ये है कि कहीं ना कहीं ये प्लेनेट थोड़ा परेशान करने वाला ज़्यादा हो सकता है बनिस्पत उतने में कि किसी का मंगल कर्क राशि में बैठकर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री या 10 डिग्री का। क्योंकि परम नीच के निकट जितना ज़्यादा होगा उतना वो प्लेनेट थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम में डालेगा। तो ये तो होता है कि मंगल कर्क में नीच का होता है। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का मालिक होता है। मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि एक स्पेशल एस्पेक्ट भी होती है जिसका जिक्र अभी हम आगे आगे भी करेंगे। लेकिन किसी भी ग्रह के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ये देख लें कि वो ग्रह आखिर करता क्या है। किसी भी पत्रिका के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो है ग्रह का कारक। मंगल क्या है? मंगल ज्योतिष शास्त्र में इसको हम हिम्मत, साहस, शौर्य, पराक्रम का ग्रह कहते हैं। इसलिए इसे नवग्रहों में सेनापति का काम दिया गया। अब सेनापति ना तो झुकता है ना दबता है, निर्भीक और साहसी और निडर होके पूर्ण एनर्जेटिक होकर सामने खड़ा होता है। अब अगर वो एनर्जी सही है तो वो मंगल अच्छा है। अब अगर वो एनर्जी मंगल के नीच के रूप में है तो हम क्या कहेंगे कि भाई जिन लोगों की भी पत्रिका में मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए हैं उन लोगों को हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उन्हें अपनी एनर्जी को हमेशा से राइट डायरेक्शन में खर्च करना है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं करना है बिना वजह, क्योंकि ऐसे लोग अपनी एनर्जी को बिना वजह के कार्यों में लगा देते हैं। बिना वजह के कार्यों में, किसी अन्य कार्यों में, बिना वजह बोलने में, बिना वजह मेहनत करने में लगा देते हैं। इसका एक तो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर मंगल आपका नीच का है। दूसरा, मंगल चंद्रमा की राशि के नीच का। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है, इसलिए ऐसे लोगों को छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेशन और एग्रेशन हो सकता है। इसलिए यह भी संभव है कि आपको इस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए। अब मंगल अगर नीच का होता है तो वो चंद्रमा की राशि में होता है। तो हमें सबसे पहले जो ग्रह कुंडली में नीच का होता है उसके लिए हमेशा से ये देखनी पड़ती है क्या इसकी कोई काट है या नहीं। हाँ, इसकी एक काट है, वह है नीचभंग राजयोग, जिसके लिए पिछले 2 वीडियो में भी मैंने बताया और मैंने 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाले हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप और गहराई से समझना चाहते हैं कि नीचभंग राजयोग होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है और किन लोगों के लिए ये वाकई में नीचभंग राजयोग होता है और किन के लिए नीचभंग राजयोग होते हुए भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो आपको वो दोनों वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आप इस वीडियो के बाद उनको देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में वहाँ आती हैं। अब मंगल चंद्रमा की राशि में नीच का है। अगर चंद्रमा उच्च का है तो ये मंगल के लिए सपोर्टिव है। चंद्रमा उसको देख रहा है तो सपोर्टिव है। चंद्रमा उसके साथ बैठा है तो सपोर्टिव है। अब चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का होता है, यानी शुक्र भी यदि मंगल से संबंध बना ले तो ये उसके लिए पॉजिटिव होता है। और सामान्य तौर पर देखें तो मंगल के लिए मोस्टली नीचभंग राजयोग हो ही जाता है, क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में या लगन से केंद्र में चंद्रमा हो तो नीचभंग राजयोग मोस्टली हर बार आपको मंगल का नीचभंग राजयोग किसी न किसी रूप में मिल ही जाएगा।
अब एक ऐसा एनर्जेटिक प्लेनेट को अगर हम देखें तो मंगल कहाँ नीच का होता है? कर्क में। मंगल की 2 राशियां हैं, एक मेष एक वृश्चिक। उससे देखें तो मेष से केंद्र में होता है यानी चौथे घर में, और वृश्चिक से काउंट करें तो ये त्रिकोण में होता है। यानी ये प्लेनेट नीच का होते हुए भी इतना खराब स्थितियों में नहीं कहा जाता है। इसलिए नीच के प्लेनेट को देखकर अगर घबराना है तो भैया पहले इस वीडियो को समझ लो, बाद में घबरा लेना। ज़्यादा बढ़िया यही है कि पहले उस प्लेनेट को समझ लो कि हाय मेरा तो मंगल नीच का, मेरा क्या होगा। तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज है कि सबसे पहले तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपनी दोनों राशियों से केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है। दूसरा, शास्त्र कहता है कि उसका नीच भंग राजयोग हो जाए तो बहुत अच्छा। तीसरा, वो मंगल अगर कुंडली में नीच का है लेकिन वो नवांश में स्वराशि का हो गया या नवांश में उच्च की राशि में बैठ गया तो आपके लिए पॉजिटिव हो गया। और अगर वो वर्गोत्तम भी है तो भी उसके पास एक स्पेशल एस्पेक्ट है या स्पेशल स्ट्रेंथ है कि यहाँ भी मंगल नीच का है और नवांश में भी नीच का है, यानी वो वर्गोत्तम है। यानी इस प्लेनेट के बाद बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अब महर्षि पराशर जी ने कुछ सिद्धांत ऐसे दिए जैसे कि अगर आपका मंगल तीसरे, छठे और 11वें घर में नीच का बैठा हो तो राजयोगकारी फल देता है। यानी मंगल अगर तीसरे, छठे, 11वें घर में बैठ गया हो तो ये मंगल नीच का होने के बाद भी राजयोगकारी फल देगा। और अगर यही मंगल छठे, 8वें और 12वें घर का स्वामी हो जाए और कहीं भी नीच का होकर बैठ जाए तो भी यह राजयोगकारी फल देने में सक्षम है। ऐसा मंगल आपकी पत्रिका के अंदर पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में बैठकर अगर मंगल नीच का है तो वो मंगल दोष बनाता है। ठीक है, इसको हम कंसीडर करेंगे, हाँ ये मंगल दोष बनाता है। और इसका बहुत मोटे तौर पे देखा जाए तो अधिकतम इसका यही प्रभाव देखा जाता है कि ये थोड़ा बहुत आपके विवाह में विलंब करने में सक्षम है, या फिर इसके साथ साथ ये आपको जल्दी से एग्रेसिव करने में सक्षम है। तो ये सारे नियम हमको पहले पता होने चाहिए कि मंगल कहाँ से केंद्र और त्रिकोण में बैठा है तो घबराने की जरूरत नहीं। नीच भंग राजयोग देखो, नवांश में उसकी पोजीशन देखो, क्या स्वराशि का या उच्च का या वर्गोत्तम है तो घबराने की जरूरत नहीं। 3, 6, 11 में बैठ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं। 6, 8, 12 का लॉर्ड होकर नीच का हो गया है तो प्रॉब्लम नहीं। और ख़ास तौर पे ये मंगल जो है जब उसकी दशा आती है, एक तो ये ओवरऑल काम करता है, दूसरा जब इसकी दशा आती है तब ये ज़्यादा इफेक्टिव है कि 7 साल की मंगल की दशा है और आपके मन में घबराहट है, मेरे तो मंगल नीच का है, मैं क्या करूं। लेकिन अगर वो मंगल नीच का होकर इन क्वालिटीज़ को लिए बैठा तो आपके लिए वो मंगल राजयोगकारी, धनयोगकारी फल देगा। अब इन सारी चीज़ों को हम चार्ट्स में समझ लेते हैं कि हम सारी लगन पत्रिका आपके सामने लगाएंगे, मेष से लेकर मीन लगन तक। उन सभी में ये देखेंगे कि ये जो मंगल है ये अब आपके लिए कहाँ का मालिक होकर कहाँ बैठकर आपको क्या फल दे सकता है, इसकी विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो लगन आता है वो आता है मेष लगन। अब मेष लगन की पत्रिका के लिए मंगल कहाँ आ गए भैया? चौथे घर में नीच के हो गए। ठीक है, पहले घर का और चौथे घर का मालिक है तो मंगल चौथे घर में क्या है? मंगल दोष बनाएगा। मंगल दोष बनाएगा, मंगल यहाँ नीच का है। लगन का मालिक है तो व्यक्ति को क्रोध से, जल्दबाजी से बचना चाहिए। ऐसे लोग थोड़ी हड़बड़ाहट में होते हैं, पैनिक हो जाते हैं जल्दी से उन्हें हर चीज़ का रिजल्ट चाहिए, धैर्य की कमी होती है। अग्नि तत्व वाले होते हैं यानी क्रोधीले भी होते हैं, जोशीले भी होते हैं, हिम्मती साहसी भी होते हैं, लेकिन ये अपनी एनर्जी को गलत जगह लगाते भी हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपकी वजह से घर का माहौल ख़राब ना हो, आपकी वजह से पारिवारिक कलह ना हो, इसका ध्यान रखें। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ती है तो ये स्थिति विवाह वैवाहिक संबंधों में तनाव दे सकती है, जीवन साथी के साथ तनाव दे सकती है, उसका ध्यान रखें। लेकिन मंगल अष्टमेश भी, और हमने कहा था अष्टमेश नीच का हो जाए तो घबराना नहीं। अब अष्टमेश नीच का होकर यहाँ चौथे घर में है तो अवश्य ही आपको भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी देगा, पैतृक संपत्ति दिलाने में भी सक्षम है। ये इस मंगल की क्वालिटी है। अगर मंगल 10वें घर को देख रहा है तो हड़बड़ाहट में कार्य ना करें, जल्दबाजी से बचें। ऐसे लोग जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी नियम मैंने आपको सारे बताए, अगर उनमें से भी ऐसे मान लीजिए इसका नीच भंग राजयोग हो रहा है, चंद्रमा यहीं बैठ गया, इसको देख रहा है, या उच्च का हो गया, या शुक्र इसके साथ है, तो भाई इसके तो मजे आ गए, फिर तो ये मंगल बहुत बली होकर अच्छे रिजल्ट देगा। अब अगर आपका लगन है वृषभ, तो वृषभ लगन में मंगल क्या कहाँ का स्वामी हो जाएगा? 12वें घर का। तो हमारा नियम नंबर 1,
12वें घर का स्वामी नीच का हो तो राजयोगकारी फल देता है। तीसरे घर में मंगल नीच का हो तो राजयोगकारी फल देता है। चलिए, ऐसा मंगल से घबराना नहीं। ऐसा मंगल टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दूर स्थान से संपर्क बना के, विदेश से संपर्क बना के आपको लाभ दे देगा अपनी दशा में। हाँ, सप्तमेश होके भी वो नीच का है तो क्या होगा, थोड़ा विवाह कराने में विलंब कर सकता है, वैवाहिक सुख देने में विलंब कर सकता है, शुरुआती तौर पे जीवन साथी के साथ तनाव दे सकता है। अदरवाइज ऐसा व्यक्ति हिम्मती होता है, फौज में हो सकता है, मिलिट्री में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, अच्छा खेल खेलने वाला हो सकता है, अच्छा स्पोर्ट पर्सन हो सकता है, शत्रुओं को हराने वाला होगा, अपनी मेहनत से जीतने वाला होगा। इस प्रकार का ये मंगल है। इसलिए इस ऐसे मंगल को देख के घबराए नहीं, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे नियमों को पूरा कर रहा है। क्योंकि ये 12वें का मालिक होकर नीच का है तो अच्छा है, तीसरे घर में बैठकर नीच का हो रहा है तो राजयोगकारी है, और बाकी अगर सारे नियमों को फॉलो कर रहा है तो और बेटर हो गया। अब यही मंगल आपके लिए अगर देखें तो मिथुन लगन के लिए क्या है, शत्रु होता है। अब शत्रु होता है तो हम क्या कहेंगे, छठे घर का मालिक दूसरे घर में नीच का है, छठे का मालिक दूसरे घर में हो तो क्या है, 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों का ही मालिक नीच का हो गया। और 3, 6, 11 के मालिक अगर नीच के हों तो क्या होता है, राजयोगकारी फल देता है। इसका मतलब ऐसा प्लेनेट को खराब नहीं कह सकते। किस स्थिति में खराब कह सकते हैं कि जब छठे घर और 11वें घर के मालिक हों तो ऐसे लोगों को अपने लाभ को सुनियोजित करना चाहिए। जैसे आपके पास कोई पैसा आ गया, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, लाभ है, तो आप उसे किसी ना किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करके रखो। प्रॉपर्टी खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, म्यूचुअल फंड में लगा दो, एफडी करा दो। अदरवाइज आपका पैसा बिना वजह के कार्यों में वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, ऐसे लोगों को पैसे के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। अदरवाइज आपका पैसा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ले लिया जा सकता है, ठगा जा सकता है, पैसा फंस सकता है। दूसरे घर में मंगल नीच का है, अपने वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को थोड़ा सा स्वभाव में नम्रता रखनी चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बात को बोलते समय थोड़ा ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में मैंने बहुत बार देखा है, इसको हमने पर्सनली देखा है कि ऐसे लोग थोड़ा सा अपने संतान के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी संतान उनसे परेशान हो जाती है कि हर समय हमारे ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं। इसका थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें। अब आता है कर्क लगन। यहाँ पर क्या है, ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है। ना ये 6, 8, 12 का मालिक हुआ, ना ये 3, 6, 11 में बैठा, तो ये ज़्यादा नुकसान कर सकता है। आप अपनी बुद्धि की वजह से अपना लॉस कर सकते हैं। अपनी बुद्धि, अपनी क्रोध, जल्दबाजी की वजह से अपनी एजुकेशन का, अपने प्रेम संबंधों का लॉस कर सकते हैं। अपने संतान के साथ अपने संबंध खराब कर सकते हैं। ऐसे लोग जल्दी से पैनिक हो जाते हैं, जल्दी से कभी कभी बहुत बार क्या, छोटी छोटी बातों को लेकर एग्रेशन होना या घबराहट होना या चिंतन होना या कह सकते हैं लड़ने लगते हैं, ऐसा भी देखा गया। तो इस बात का थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा मंगल लगन में बैठकर मंगल दोष बनाता है। तो क्या है, चौथी दृष्टि की तो क्या हुआ, परिवार में कलह है। 7वीं दृष्टि देखी तो क्या हुआ, जीवन साथी के साथ लड़ रहे हैं। अपने घर की टेंशन, अपने व्यापार की टेंशन घर में ला रहे हैं, व्यापार की वजह से घर में तनाव हो रहा है। यही मंगल इस बात को दिखाता है कि आप पूर्ण मेहनत से वर्क कर रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से अपने व्यापारिक क्षेत्र में नुकसान भी कर सकते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर इसके मंगल के शुभ होने के लक्षण, खास तौर पर इसका नीचभंग राजयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रमा इसके साथ हो जाए, उच्च का हो जाए, शुभ ग्रह का प्रभाव होना ही इस मंगल को बेटर बना सकता है। अब मंगल सिंह लगन के लिए अगर देखें तो सिंह लगन के लिए मंगल कहाँ है, 12वें घर में है। तो पहली बात, मंगल नीच का हुआ। ऐसा मंगल दोष आपके जीवन में विवाह में विलंब कराने सक्षम है, यहाँ पर दृष्टि देता है। यानी ऐसा मंगल अपनी दशा अंतरदशा में मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट दे सकता है, आपके बेडरूम को खराब कर सकता है, आपके चरित्र को भटका सकता है। अपने चरित्र पर सावधानी रखें। मंगल 12वें घर में है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। यानी ऐसे लोग या स्त्री या पुरुष काफ़ी कामुक भी देखे गए हैं और अपनी कामुकता के लिए अपनी एनर्जी को गलत जगह वेस्ट भी करते हैं। तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्यर्थ के कार्यों से बचना है। व्यर्थ के कार्यों में अपनी एनर्जी नहीं लगानी है, लॉस होते हैं। भाग्य बनाने के लिए ऐसे लोग घर से दूर जाते हैं। काम करने के लिए ऐसे लोग घर से दूर जाते हैं। घर से दूर जाकर काम करना, अन्य स्थानों पर जाकर काम करना, जीवन में काफ़ी यात्राएं ऐसा मंगल कराने में सक्षम है। ऐसे लोग देखे गए कि अपने घर के आसपास सफल ना होकर किसी अन्य स्थान पर सफल होते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में देखें तो प्रॉपर्टी बहुत बार होते हुए भी दूसरे जगह किराए पर जाकर रहते हैं। खुद के बल पर प्रॉपर्टी बनाने में बड़ा लंबा समय लग जाता है। अगर ये मंगल
अब यहाँ कन्या राशि में हो तो हमारा नियम पूरा होता है। छठे घर में 11वें घर में बैठा हुआ मंगल नीच का हो तो राजयोगकारी फल देता है। तीसरे घर का मालिक भी नीच का है, 8वें घर का मालिक भी नीच का हो गया, यानी मंगल को यहाँ खराब नहीं कह सकते। ये मंगल 11वें घर में बैठ के स्वस्थ है, अच्छा है, इसलिए इस मंगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मंगल अपनी दशा में अपना काम करता रहेगा, टूर ट्रैवलिंग यात्रा देगा, परिवर्तन देगा, स्थान परिवर्तन देगा, हिम्मत साहस देगा, काम कराता रहेगा। सडन गेन देने में सक्षम है, अचानक से लाभ देने में सक्षम है। आपको बस ऐसी स्थिति में जितना कमाएं उसको सुनियोजित करके रखें, अपनी भाषा शैली पे कमांड रखें, क्रोध से बचें, जल्दबाजी से बचें। बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में थोड़ी कठिनाई होती है। कभी कभी सर्जरी से संतानें होना, मिसकैरेजेस होने के बाद संतान होना, ऐसा भी इस कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अब मंगल तुला लगन के लिए देखें तो कहाँ बैठे हैं? दशम भाव में। अब दूसरे घर और 7वें घर का मालिक नीच का होकर दशम भाव में, तो ऐसा मंगल लॉस कर सकता है आपका, क्योंकि एक तो वो दूसरे घर का मालिक है जिसको मारक भाव भी कहते हैं, एक सप्तम भाव का मालिक है, इसको भी मारक कह सकते हैं। तो क्या है? अपनी गलतियों की वजह से पैसे का नुकसान करना, परिवार से संबंध खराब करना, अपनी बोलचाल की वजह से अपने कार्य क्षेत्र में नुकसान करना, वहाँ से संबंधित लोगों के साथ आपका किसी प्रकार का झगड़ा झंझट हो जाए तो ऐसा भी संभव दिखता है, इसलिए उस पर संयम रखना चाहिए। ऐसा मंगल विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, विवाह में विलंब कराने में सक्षम है, जीवन साथी के साथ तालमेल मिलाने में भी इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर शुक्र या चंद्रमा अगर उनका बली है तो ऐसा मंगल ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अगर नीचभंग राजयोग कर रहा है तो ठीक, लेकिन चंद्रमा कहाँ होते हैं? शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं। इसलिए अगर शुक्र आपका प्रबल है, यानी आप इसको समझिए अगर आपका लग्नेश लगन में है या उच्च का है, तो इस मंगल के जो अशुभ फल हैं उसमें कमी हो जाती है। तो ये देखना बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रभाव इन पर शुभ होता है उतना इस मंगल की कैटेगरी ठीक होती है। अब ऐसे में चंद्रमा भी खराब हो और शुक्र भी पिट जाए तो ये मंगल फिर अच्छे फल आपको नहीं दे पाएगा। अब मंगल वृश्चिक लगन के लिए तो बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये अपने आप में राजयोगकारी है। लगन का मालिक 9th हाउस में है, भाग्य के लिए, धर्म के लिए, पिता के सहयोग के लिए, धन के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए शुभ है, अपनी मेहनत से भाग्य बनाने के लिए शुभ है। ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर काम करता है, यात्राएं करता है, ट्रैवलिंग्स बहुत करता है, छोटी बड़ी यात्राएं करता है, बहुत बार विदेश से जुड़कर काम करता है। छठे घर का मालिक मंगल यहाँ नीच का होकर बैठा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? ये मंगल आपके जीवन के अंदर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, अपने खुद के बल पर आगे बढ़ने वाला और जीवन में खुद की मेहनत से सफलता हासिल करने वाला होता है। ये मंगल बहुत अच्छा होता है, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये नीचभंग राजयोग ऐसे इस अन्य नियमों को भी फॉलो करता है तो ऐसा मंगल अपनी दशा में राजयोगकारी फल देता है। अब धनु लगन के लिए मंगल कहाँ है? अष्टम भाव में चला गया। अष्टम भाव में मंगल है तो मंगल दोष बनाता है। अब यहाँ पे क्या है? 12वें घर का मालिक यहाँ बैठा है, तो 12वें का मालिक नीच का भी हुआ और विपरीत राजयोग भी बनाया। सडन गेन देने वाला कॉम्बिनेशन, दूर स्थान पे ले जाने का कॉम्बिनेशन, अचानक से विदेश यात्रा कराने का योग इस मंगल की वजह से कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पंचम भाव का मालिक यहाँ है तो अपनी गलती से अपनी एजुकेशन का लॉस, अपनी बुद्धि निर्णय की वजह से संबंधों को खराब करना, संतान प्राप्ति में बाधा या मिसकैरेजेस होना देखा जाता है। अपने बिना वजह के क्रोध या बिना वजह के किसी प्रकार की जिद की वजह से आप अपना नुकसान कर रहे हैं, ये इस मंगल की वजह से देखा जाता है। अपने प्रेम, ऐसे लोग प्रेम संबंधों को संभाल नहीं पाते, ऐसे लोगों के संतान के साथ भी संबंध खराब देखे जाते हैं, वह भी यहाँ संभव दिखाई देता है। जितना ज़्यादा मंगल पे शुभ प्रभाव होगा, जितना ज़्यादा मंगल के नीचभंग राजयोग के नियम लगेंगे, जितना ये वर्ग कुंडलियों में मजबूत होगा, तभी ये ग्रह अपनी दशा में अच्छे फल दे सकता है। अब ये मंगल अगर आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो क्या सप्तम भाव में मंगल बैठकर मंगल दोष बनाता है, तो क्या करेगा? 7वें घर में मंगल होगा तो ये जीवन साथी का, ये आपके जीवन साथी के स्वभाव को भी दर्शाता है। यानी ऐसे लोगों की जो पति या पत्नी होती थोड़े से गुस्सैल या क्रोधी स्वभाव के होते, उनके उसी स्वभाव की वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव सक्षम है। मंगल क्योंकि एनर्जी का कारक है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत अपने जीवन में अपनी पद प्राप्ति या सामाजिक स्थिति को सही बनाए रखने में लगता है, कि वो जहाँ जैसे स्तर पर काम करता है उस पर पूरी मेहनत करता है कि मुझे अपने खुद के बल पर कुछ अच्छा करना है। चौथे घर का मालिक है तो परिवार के सुख में कमी होती है। बहुत बार क्या है, घर तो है लेकिन घर के अंदर उतनी सुख शांति नहीं है,
खुद के बल पर प्रॉपर्टी बनाने में ऐसे लोगों को समय लग जाता है। लाभ का मालिक सप्तम भाव में नीच का है, 11वें का मालिक नीच का है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन भी ठीक है, लाभ के लिए ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए ठीक है। जल्दबाजी से बचें, क्रोध से बचें, सोच समझ कर बोलें, ये इनके लिए विशेष रूप से हिदायत है। अब अगर मंगल छठे भाव में यहाँ बैठा हुआ हो तो ये राजयोगकारी फल देने में सक्षम है। पहला, छठे घर में नीच का मंगल राजयोग देता है। तीसरे घर का मालिक भी छठे घर में नीच का है तो राजयोग है, और दशम का मालिक भी छठे घर में है, तो ऐसे व्यक्ति कहेंगे ये व्यक्ति बहुत एक्सीलेंट है, इसके पास जीवन में सब कुछ हो सकता है इस मंगल की वजह से। ये शत्रुओं को हरा सकता है, कोर्ट कचहरी में विजय हासिल कर सकता है, कोई इसका कुछ बाल बाका नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति अपने खुद के बल पर अपने कार्य को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, अपने हिम्मत और साहस के बल पर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे स्पोर्ट पर्सन हो सकते हैं, अच्छे साहसी व्यक्ति हो सकते हैं, परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। बहुत बार सेना में, मिलिट्री में, स्पोर्ट्स में या ऐसे से संबंधित कार्यों में, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, मशीनरी टूल्स का काम है, इंजीनियरिंग वर्क्स है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्क्स हैं, तो ऐसे में व्यक्ति अच्छा सफल होता है, दूर दराज के लोगों से जुड़कर काम करता है, अच्छा खासा एनर्जेटिक व्यक्ति दिखाई देता है, अपना भाग्य बनाने वाला व्यक्ति दिखाई देता है। और मंगल बैठे हुए अगर आपके पंचम भाव में, तो यहाँ पर मंगल एक भी नियम पूरा नहीं करता। पहला, दूसरे घर और 9वें घर का मालिक है, पंचम भाव में नीच का है, तो क्या है, पंचम भाव में नीच का प्लेनेट हो तो हमारी बुद्धि को तीव्र कर सकता है। अब तीव्र बुद्धि तो ठीक है, लेकिन हर समय बुद्धि में गर्माहट रहना, हर समय बुद्धि में क्रोध रहना, जल्दबाजी करना, छोटी छोटी बातों को लेकर पैनिक होना, कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, यह इस मंगल की बदौलत है। इसलिए चंद्रमा को यहाँ बली होना जरूरी है। अगर चंद्रमा उच्च का है तो अच्छा है, इसके साथ हो या देख रहा हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर ये साथ में है तो चंद्रमंगल बनाएगा, आमने सामने है तो चंद्रमंगल बनाएगा, ये फिर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा भी खराब है, शुक्र भी खराब हो गया है, तो ऐसा मंगल अपनी दशा में आपकी खुद की गलतियों की वजह से लॉस देगा, पैसे का भी लॉस देगा और भाग्य का भी लॉस देगा। और मंगल अगर बली है तो ये धन और भाग्य दोनों के लिए शुभ है। बस स्थिरता से जुड़ के काम करना है, जल्दबाजी से आपको यहाँ बचना है। तो आज मैंने आपको बताया कि मंगल ग्रह नीच का हो तो क्या क्या देखना चाहिए, वो कब शुभ है, वो कब अशुभ होता है, सभी 12 लग्नों के अंदर मंगल किन स्थानों के स्वामी होकर किन जगहों पर बैठकर नीच के हो जाएं तो कब अच्छे हैं और कब खराब हैं, इसके बारे में मैंने आज आपको पूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। तो ये था आज मंगल का विषय। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बुध ग्रह जो 2 राशियों के स्वामी हैं वो भी किसी एक स्थान पर बैठकर आपको कैसा फल दे सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम।